दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी तमाम इस कोचिंग संस्थान के हमारे शिक्षकगण, हमारी छोटी बहन, हमारे छोटे भाईगण जो आज विद्यार्थी जीवन का अनुभव ले रहे हैं, विद्यार्थी जीवन के दौर में हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। और चूंकि चाहे किसी भी देश की उन्नति की बात करें, किसी राज्य की उन्नति की बात करें, उस उन्नति का आधार युवा होते हैं और युवा शक्तिशाली तभी होता है जब वह शिक्षित होता है। आज अगर हमारे गांव की तुलना अन्य क्षेत्रों से करें, अगर हम कहीं अपने आप में त्रुटि पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अशिक्षित हैं, इसलिए इस कारण अपने आप को त्रुटि में पाते हैं। तो युवा नो डाउट देश की शक्ति हैं, लेकिन वो तभी हैं जब वो उनमें सामर्थ्य, जब उनमें काबिलियत हो। तो इसलिए आज आप एक ऐसे दौर में हैं जहां आपको अपने आप को बनाना होगा, क्योंकि ये दौर आपका समय लौट के नहीं आएगा। बचपन में हम लोग को कहा जाता था कि अगर जो भी आपको कुछ करना है, क्या समय आता है। फिलहाल हम लोग उसी समय में हैं जिसे हम लोग अंग्रेजी में टीनेजर कहते हैं। टीनेजर का मतलब है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यही उम्र होते हैं जहां टीन अंत में टीन लगा होता है। तो आप हमें लगता है कि आप जितने हैं 100% लोग टीनेजर हैं। तो ये एक ऐसा दौर है जहां अगर आप चाहें तो अपने आप को बनाएंगे, अगर आप चाहें तो अपने आप को बिगाड़ेंगे। अब ये तय करता है आप पे, क्योंकि देखिए गुरुजी लाख अच्छे रहें, आपके माता पिता लाख अच्छी आपको सुविधाएं दें, जब तक आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमें कुछ बेहतर करना है, तब तक शायद कोई आपके लिए बेहतर कर सके। इसलिए आप उस उम्र के पड़ाव में हैं जहां आपको स्वयं तय करना है कि आप अपनी दिशा को लेकर किस ओर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में यूं तो कई लोगों का योगदान होता है, कई लोगों का महत्व होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल होता है तो एक शिक्षक का होता है। एक शिक्षक अपने आप को गलाते हुए, अपने आप को जलाते हुए आपको रोशन दान देने का काम करता है, आपको एक पथ पर ले जाने का काम करता है। तो आज हमें उम्मीद है कि आप अपने शिक्षकों की मर्यादा को रखेंगे। आज शिक्षक दिवस है, क्योंकि हम लोग 2 दिवस बड़े अच्छा से बचपन से मनाते हैं, एक शिक्षक दिवस, एक बाल दिवस। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद 2 दिवस हमें बड़ा याद आता है। शिक्षक दिवस में हम लोग टीचर लोग को रसगुल्ला ले जाके खिलाते थे, जब बड़ा हमें तो कभी कभी कपड़ा और जूता भी ले जाके देते थे। और बदले में चिल्ड्रन डे में भले वो जूता कपड़ा तो नहीं दे पाते थे, लेकिन एक रसगुल्ला, एक टॉफी खिलाते थे टीचर लोग। ये उल्टा होता था कि टीचर डे में हम लोग टीचर को देते थे और चिल्ड्रन डे में टीचर हमें देते थे। तो आज टीचर डे है, आप इन्हीं में से कोई कलम लेके आए होंगे, आप इन्हीं में से कोई एक डायरी लेकर आए होंगे, हो सकते हैं आप लोग मिला के सर के लिए हो सके कपड़ा लेकर आए होंगे। दुर्गा पूजा भी सामने है, ये होता है, ये टीचर डे का मतलब यही होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो आज गुरु जी के लिए जो भेंट लेकर आए हैं, जो गिफ्ट लेकर आए हैं, जो उपहार लेकर आए हैं, ये असल उपहार नहीं है। आप आज कुछ देंगे, सर ले भी लेंगे, लेकिन ये असल उपहार नहीं है। आपका असल उपहार वो होगा जो आप इन्हें आज वादा करेंगे, जो गुरुजी आपके माध्यम से होते हुए देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गुरुजी आप ये काम को करें, वो असल उपहार होगा जब आज इस संस्थान से आप पढ़कर चले जाएंगे। 5 साल बाद जब आपकी वापसी होगी और आपका गुरुजी का सर आप गर्व से ऊंचा होगा, वो इनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, इसके लिए आपको तपाना होगा, इसके लिए आपको गलाना होगा। क्योंकि एक ही रात में कोई बड़ा होके नहीं निकलता है। ना एक रात में सचिन तेंदुलकर बना है, ना एक रात में विराट कोहली बना है, और ना ही एक रात में मुंशी प्रेमचंद बना है। तो आपको उस समय तक लेके आपको जाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दौर में हम लोग हैं, चूंकि हमारी माता पिता, हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके गुरुजी भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली के नहीं होते हैं तो ये सुविधा आपके पास नहीं होती, बेहतर सुविधा होती, शायद एसी लगा होता, चेयरों के डिजाइनिंग अच्छे होते हैं, हमारे गेस्ट लोग के लिए बढ़िया कुर्सी होता, कम से कम रुआ वाला कुर्सी होता। तो दैट मीन्स आपके गुरुजी भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, यानी आपके माता पिता, हमारे माता पिता बड़े संघर्ष के साथ हमें यहां तक भेजते हैं। तो इसीलिए हमारा एक कर्तव्य होगा, हमारा ध्येय होगा कि हम उन्हें रिजल्ट क्या देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण बात एक है कि आज के दौर में आपको रेस में बना के रखना होगा। ये दुनिया रेस की हो चुकी है, आपको रेस करना होगा, आपको भागना होगा, आपको अपने आप को कंपटीशन में रखना होगा। तो इसीलिए एक मंत्र आपको जरूर देंगे कि जीवन में अपने आप को किसी एक फील्ड में हमेशा नंबर 1 बना के रखिएगा। अगर आप नंबर 1 किसी एक फील्ड में अपने आप को बना के नहीं रखते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, क्योंकि आप सभी कॉलेज वाले बच्चे हैं, 10 से तो ऊपर ही हैं। अच्छा बताइए, आप चांद में सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग, मैंने भी पढ़ा है। दूसरे नंबर पे
तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, अगर गुरुजी को मालूम है तो अच्छी बात है। अच्छा, स्पेस से में सबसे पहले कौन गया था अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। दूसरे नंबर पे आप जानते हैं, तीसरे, चौथे आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, बाकी लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी तेनसिंग। दूसरे नंबर पे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। T20 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने। हारा कौन? नहीं मालूम। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का क्या पोजीशन था? मुझे भी नहीं मालूम। वेस्ट इंडीज का क्या पोजीशन था? मुझे भी नहीं मालूम है। तो मेरी इस छोटी सी उदाहरण का मतलब है दुनिया नंबर 1 को याद रखती है। अगर आपने अपने आप को नंबर 1 किसी फील्ड में नहीं बनाया, लोग आपको भूल जाएंगे। अभी आपको तय करना। अभी छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान के चलिए आप लोग 12 पास किए और ग्रेजुएशन करने के लिए आप चलिए यहां से रांची चले गए। मान के लिए तीनों बहन लोग एक साथ गई है। अब मान के चलिए तीनों एक ही कमरे में जाके रांची में रहते हैं, तीनों का कोचिंग जाने का भी टाइम एक ही है और आप खुद से खाना बनाते हैं। लेकिन यही कि अलग अलग कोचिंग में पढ़ते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का फर्क है आपके कोचिंग से वापस आपका रूम आने का। तो मान के चलिए तीनों बहन में अगर एक ही बहन के पास सारा टैलेंट रहेगा कि वो चावल भी वही अच्छा बनाती है, दाल भी वही अच्छा बनाती है और चटनी भी वही अच्छा बनाती है, तो बाकी 2 का इंतजार करेगी? पूछेगी? एक छोटा सा उदाहरण, बाकी 2 को वो नहीं पूछेगी। वो कोचिंग से आएगी, चूल्हे में बर्तन लगाएगी, उसको गर्म करेगी, चावल बनाएगी, दाल बनाएगी, चटनी बनाएगी और खा के सो जाएगी। लेकिन अगर यही 3 क्वालिटी, मैंने कहा खाना बनाना, मैंने कहा दाल बनाना, मैंने कहा चटनी बनाना, अगर यही तीनों क्वालिटी तीनों बहन के पास होती, मान के चलो सुनीता चावल अच्छा बनाती है, मान के चलो अनीता दाल अच्छा बनाती है, मान के चलो नमिता चटनी अच्छा बनाती है, और इनमें से कोई एक अगर आ जाती है 10 मिनट पहले अपने रूम में कोचिंग से, तो वेट करेगी कि नहीं? वेट करेगी ना, क्योंकि चावल जानती है, दाल नहीं जानती है। इसको वेट करना होगा तुम्हारा। और अगर तुम आ गए तो फिर दोनों मिलकर वेट करेंगे तीसरे का कि हम दाल बना लेंगे, चावल बना लेंगे, चटनी कौन बनाएगा? तो सिंपल समझिए, वेट एक होता है वेट और एक होता है वेट। वेट मन इंतजार करना और वेट मन है वजन। तो भैया जब लोग आपका वेट करें तभी आपका वजन बढ़ता है। अगर आपका लोग वेट नहीं करते हैं तो सोच लिया आपने अपना वजन नहीं बढ़ाया। तो इसके लिए तो आपको नंबर 1 बनना होगा, नहीं तो फिर सुनीता पहले आएगी। चावल भी अच्छा बनाती है, चटनी भी अच्छा बनाती है, दाल भी अच्छा बनाती है, आराम से खाएगी, मम्मी से एक बार वीडियो कॉल में बात करेगी, तुम्हारे आने से पहले सो जाएगी। तो मेरे इस कहने का मतलब है, अगर लोग आपका वेट करते हैं इसका मतलब आपका वेट है। अगर लोग आपका वेट नहीं करते हैं इसका अपना वेट नहीं है। तो एक वेट यानी WAIT और एक वेट यानी WEIGST। तो वेट टू वेट समझ लीजिएगा, ये आप कैसे अपने जीवन में हासिल करते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए हम आए, हमने अच्छी बातों को कहा, हो सके टीचर डे का कार्यक्रम है तो किसी ने सिंगिंग किया, किसी ने एक्टिंग किया, किसी ने डांसिंग किया, किसी ने फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया, वे पुरस्कार लेने आए, उनको पुरस्कार मिला, आप नीचे बैठ के ताली बजाएं। तो क्या जीवन भर ताली बजाना चाहते हैं? जीवन भर ताली बजाना चाहते हैं? नहीं। आप किसी एक काम को ऐसा करें जब नेक्स्ट मूवमेंट आए, नेक्स्ट टाइम आए तो आप स्टेज में हो और आज जो ताली बजा रहा जिनके लिए, वो आपके लिए तालियां बजाएं। तो लाइक दैट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बातें तो बहुत है लेकिन समय कम है। आपको यही कहना चाहेंगे, आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन आज आपको अपने इस कमरे के ताप में अपने आप को गलाना होगा। कमरे का जो ताप देख रहे हैं, भले ये पंखा चला लेकिन फिर भी ये कमरा गर्म है, हमारे परिश्रम से गर्म है, हमारे संघर्ष से गर्म है। इस कमरे के ताप में जो अपने आप को गला रहे हैं, अपने आप को जो तपस्या में झोंक के रखे हैं, इसका रिजल्ट आना चाहिए। इस ध्येय के साथ जाएंगे और साथ में यही कहेंगे कि जीवन में केवल ये ना होना चाहिए कि हमारे पास विकल्प ना हो, विकल्प लेके ही चलिएगा। और चूंकि आप जिस समाज से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, आपका नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, आप बैकफुट पे भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप जो करते हैं पूरे मन के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें, लेकिन साथ ही विकल्प के साथ करें। और पुनः यही कहेंगे, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर भविष्य में कभी हमारी आवश्यकता पड़ी, अगर हम लोग उस जगह पे आते हैं, तो नो डाउट हमने कहा है कि जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग एक बेहतर व्यवस्था इस राज्य में करेंगे, जिससे कि उनको निराशा हाथ ना लगे। पुनः सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।